सबको आवाज़ आ रही होगी, नहीं तो नीचे कमेंट करना है कि सर आवाज़ नहीं आ रही करके। सब बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो में आपकी शक्ल नहीं दिख रहा है, तो अभी शक्ल दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, है ना। कुछ देर बाद नहीं दिखेगा, फिर हम सीधा व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। तो जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये मैं पूरा यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसे ये नेशनल इनकम हम पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर, हम 4 चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। बट एक एक चैप्टर, मैं पहले सोचा था कि यार सारे चैप्टर साथ में डाल दूं, फिर मुझे लगा कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो सिंगल सिंगल चैप्टर ही हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक है नेशनल इनकम। इसमें क्या क्या पूरा चारों चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो तो क्या हो गया नेशनल इनकम, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो पहले। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये फर्स्ट चैप्टर के हम क्या क्या कवर करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, ये हम इतने 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। तो कुछ देर बाद मैं आपको बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा ताकि वहां पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे तुमको दिख गया कौन सी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 टॉपिक देखो, कौन सी 3 टॉपिक हो गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, फिर रियल एंड नॉमिनल फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सीधा चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे क्लियरली इस टॉपिक को बिल्कुल समझेंगे। इन चैप्टर 1 इस वीडियो में बिल्कुल होने वाला है कंप्लीट, ठीक है। फ्लो ऑफ इनकम, इसकी जो डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन कहीं तुमको बुक की से थोड़ा सा सेम लग सकता है। देखो ये डेफिनेशन थोड़ा सा बुक से सेम है, कोई बात नहीं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो कैसे, कलर हमारा चूज हो गया ग्रीन वाला, अच्छा लगता है मुझे कलर, ग्रीन की साइन है। देखो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेशन, यानी यहाँ पे इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। सर्कुलर फ्लो एक इनकम की सर्कुलर मोशन, यानी इनकम जहाँ से जनरेट हुआ ना, जहाँ से आया वापस ये वहीं पे वापस आके वापस फिर यहाँ पे वापस फिर ये चला गया, यानी जहाँ से इनकम जनरेट हुआ वापस वहीं चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो, ये मीनिंग है। बट इस चीज़ को समझने के लिए कुछ और टॉपिक को हमको डिस्कस करना पड़ेगा, वो देख लो नीचे। टोटल इनकम इकोनॉमी को हमने 4 सेक्टर में डिवाइड करके रखे हैं। कौन सी सेक्टर हमारा हो गया, एक हो गया हमारा हाउस होल्ड हो गया। फिर दूसरी कौन सी सेक्टर हो गया हमारा, गवर्नमेंट। तीसरी कौन सी हो गया, फार्म यानी प्रोड्यूसर सेक्टर। और लास्ट में हो गया फॉरेन सेक्टर। बट हमारा जो सिलेबस है इस दोनों सेक्टर में ही लिमिटेड है। कौन सी, हाउस होल्ड में और फार्म में। तो हम इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, सर्कुलर फ्लो है इनकम को लेके, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे वही टाइम पे क्वेश्चन पूछता है कि ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज इकोनॉमी क्या है, तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। देखो मान लो जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कंट्री में लिमिटेड रहती है, कौन सी, तुम हाउस होल्ड वाले हो गए, फार्म हो गए और तुम्हारा गवर्नमेंट हो गया, इस तीनों को हम क्या बोलेंगे, क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। अगर इसमें प्लस करते हैं फॉरेन सेक्टर को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ओपन इकोनॉमी, ये आ जाएगा ओपन इकोनॉमी, ठीक है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, क्लोज इकोनॉमी हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट, और ओपन इकोनॉमी क्या हो गया, प्लस अगर हमने ऐड कर दिया फॉरेन सेक्टर को, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। यानी यहाँ पे 2 सेक्टर में कौन सी आएंगे, हाउस होल्ड आएगा और आएगा फार्म आएगा। कौन सा आएगा, हाउस होल्ड और आएगा फार्म्स, ये दोनों सेक्टर आएंगे। इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप भी पढ़ने वाले हैं, हाउस होल्ड एंड फार्म के बीच में। ये आते हैं किसमें, 2 सेक्टर इकोनॉमी। समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो तुम्हारा आंसर क्या होनी चाहिए, हाउस होल्ड और फार्म, बस, ठीक है। सेक्टर आ गई, 4 सेक्टर हैं हमारे पास, हम अभी 2 सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस यहाँ तक लिमिटेड है, हाउस होल्ड एंड फार्म तक, बस, ठीक है। आगे देखो, अब समझते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी कौन सी फैक्टर्स हैं जिसको यूज़ करके जो फार्म है वो अपनी सामान प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अपनी गुड्स प्रोड्यूस करती है। तो ये देखो हाउस पूरा जो फैक्टर्स प्रोडक्शन उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। कौन सी, एक हो गया
लैंड, लेबर, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल, फिर है एंटरप्राइजेस। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, देखो एंटरप्राइजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। डेफिनेशन को बाद में समझेंगे, ये टॉपिक पहले सुन लो। यानी इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो देखो, तो ये जो सारे के सारे फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर प्रोडक्शन है, ये हाउस होल्ड से जनरेट होकर कहाँ हेल्प करते हैं, ये फार्म में जाके काम करते हैं, ठीक है। यानी हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज किसको प्रोवाइड किया, फार्म को। फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करेगा, बदले में कुछ लेगा ही। क्या लेगा, फार्म देगा इसको फैक्टर पेमेंट देगा। क्या देगा, फैक्टर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कौन सी, वो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी पहला लूप समझ में आ गया कि हाउस होल्ड फार्म को क्या क्या प्रोवाइड करा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो लैंड, लेबर, तो अभी ये देख लो, अब मैंने क्या बोला, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको। तो हाउस होल्ड यहाँ पे फार्म को दिया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। फार्म देखो फ्री में तो देगा नहीं, बदले में कुछ लेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्री इनकम के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने सर्विस अपना दिया, यहाँ पे इनकम होगी जनरेट, इनकम यहाँ पे जनरेट होगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। लैंड क्या लेगा, पहले वाला लैंड क्या लेगा, अपनी रेंट लेगा। लेबर अपनी क्या लेगा, वेजेस लेगा, अरे वेजेस। कैपिटल क्या लेगा, अपनी इंटरेस्ट लेगा, INT लिखा मैंने। और जो एंटरप्राइज है वो इसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है। इसको बोलता हूँ फैक्टर सर्विसेज, FS लिख लिया मैंने, फैक्टर सर्विसेज। ये जो फार्म ने हाउस होल्ड को दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, फैक्टर पेमेंट। कोई भी गवार कहीं लिखा होगा फैक्ट्री इनकम, तो हाउस होल्ड के लिए इनकम ही है, फैक्ट्री इनकम हाउस होल्ड के लिए है, और फार्म के लिए क्या है, सेम फैक्टर पेमेंट, याद रखना। तो लैंड को मिल गया रेंट, लेबर को मिल गया वेजेस, कैपिटल को मिल गया इंटरेस्ट, एंटरप्राइज को क्या मिल गया, प्रॉफिट। तो ये हो गया, यानी इन लोगों ने यहाँ पे काम किया, अपनी सर्विस प्रोवाइड की, बदले में इनको ये मिल गया, इनका इनकम, ठीक है। अब इनकम हाउस होल्ड के पास आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो, यानी वापस ये इनकम अगर फार्म के पास चला गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो पहला सेकंड लूप समझ में आ गया, इन्होंने अपनी इसको फैक्टर सर्विस दे दिया, बदले में क्या ले लिया, फैक्टर पेमेंट ले लिया, ठीक है। आगे देखो फिर क्या होगा, फिर जो फैक्टर सर्विसेज है, जो फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, इन सबको एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल एक लेबर ले लो, लेबर को एग्जिस्ट के लिए, खाना पीने के लिए सारे कुछ ना कुछ तो चाहिए, फार्म को अपनी मशीन वगैरह चाहिए, तो सारा तो फार्म में ही प्रोड्यूस हुआ। तो देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारे फार्म में प्रोड्यूस हो गया, वो अभी किसको मिलेगा, ये लोग हाउस होल्ड वाले इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, जो भी मान लो फॉर एग्जांपल लेबर है, खाएगा नहीं, क्या पिएगा नहीं, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो सारे ब्रेड की एग्जांपल है, ब्रेड तो फार्म में प्रोड्यूस हुआ, तो ये ब्रेड खाने वाला है, तो वो फार्म से ये परचेज करेगा, तो बदले में फार्म क्या लेगा, इससे पैसा लेगा। यानी जो इनकम इसके पास आया था वो वापस चला जाएगा किसके पास, फार्म के पास। दोबारा बता दूँ, फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में क्या लेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको मैं समझा जाता हूँ डेफिनेशन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ईजी डेफिनेशन है, बड़ा दिख रहा होगा, एक्चुअली बड़ा है नहीं। मैं यहाँ पे फेजेस भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा दोबारा। क्या हुआ, पहले जनरेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम कहाँ जनरेट हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस में, जहाँ पे फार्म ने हाउस होल्ड पे, जो हाउस होल्ड वाले जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जहाँ के आपने सर्विस प्रोवाइड किया था फार्म में, तो ये है, वहाँ पे इनकम क्या हुआ, जनरेट हुआ। इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, पहले जनरेशन हो गया, जनरेशन का अंडरलाइन कर देना, जनरेशन ऑफ इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेट होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट गया कहाँ, किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड में बटा, लेबर में बटा, कैपिटल में बटा, एंटरप्रेन्योर में बटा। अब आप तुम ऐड कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ क्या, अभी बताया था मैंने, इन फॉर्म ऑफ लैंड को क्या मिलेगा, बताओ जल्दी, लैंड को क्या मिलेगा, लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी, एंटरप्राइज को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगी, बढ़ गया।
बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म, लास्ट में क्या होगा भाई, सेम इनकम हाउस होल्ड टू फार्म आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कैसे आएगी रे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, ठीक है, पैसे की फॉर्म में आ जाएगी फार्म के पास, यानी इनकम जहाँ से जनरेट हुआ था वापस वहीं पे आ गया। इसको हमने क्या बोल दी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डेफिनेशन याद कर लेना। चलो आगे बढ़ो, बीच बीच में ना स्क्रीनशॉट लेते रहना कि यहाँ क्या समझाया मैंने, क्या नहीं समझाया। थोड़ा सा अभी देख लो फेजेस के बारे में, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन सी फेज, पहले कौन सी फेजेस हुआ, पहले जो फेज हुआ तुम्हारा जनरेशन फेजेस, यानी यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस, फिर इनकम क्या हुआ, जनरेशन हो गई, आपस में बढ़ गई, किसको किसको बांटा, लैंड लेबर को बांटा। फिर लास्ट में एक फेज आएगा डिस्पोजिशन फेजेस, डिस्पोजिशन फेज यानी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फेजेस आएगा, ठीक है। पहले कहाँ पे हुआ, ये जनरेशन फेज, इनकम जनरेट हो गई। फिर कौन सी हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिटवीन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फिर फाइनली क्या हुआ, सर्कुलेट हो गया, कहाँ पे, हाउस होल्ड टू फार्म इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये फेज में आते हैं जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, 3 फेजेस है। यहाँ पे इनकम जनरेट हुई, यहाँ पे क्या हो गई रे, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर यहाँ पे क्या हुई, डिस्पोजिशन हुई। पीडीएफ में डाल दूंगा साथ साथ में, जो नोट लिखोगे तुम लोग तो उसको देख लेना, ठीक है। पीडीएफ डाल दूंगा मैं, पीडीएफ हैंड रिटन होगा वो डाल दूंगा मैं। चलो आगे, सर्कुलर फ्लो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, ये समझ लो अभी। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, तो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो फॉर एग्जांपल मैंने अभी पूछा कि तुम्हारे जेब में भैया कितनी पैसा है, तुमने बोला 100 रुपये, किसने 200 रुपये, किसने 300 रुपये, जो भी, यानी जिसको चेंज होने की कोई टाइम नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। विच इज़ नॉट चेंजेबल, फिक्स्ड नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं हो सकता, उसके पास टाइम नहीं है चेंज होने को, उसका हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको टाइम डायमेंशन मिल गई, जिसको क्या मिल गई, टाइम डायमेंशन मिल गई, जो चेंज हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। जिसके पास टाइम है चेंज होने को वो फ्लो हो गया, जिसके पास टाइम नहीं है उसका क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन यही है, इसको लिख लेना। अभी मैं डिफरेंस बता के समझा रहा हूँ दोबारा। अब यहाँ पे डिफरेंस लिखा देता हूँ, शॉर्ट नोट में डिफरेंस लिखाऊंगा ताकि तुमको याद हो जाए, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। स्टॉक और यहाँ पे हो गया फ्लो। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं अच्छी करने की ट्राई करूँगा। पहले इसकी मीनिंग, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, ये दोनों डाल देना जो लिखा था ऊपर, डेफिनेशन, यहाँ पे भी डेफिनेशन, स्टॉक एंड फ्लो में। फिर क्या हुआ, टाइम डायमेंशन, स्टॉक में होता है क्या टाइम डायमेंशन, ना, नो टाइम डायमेंशन, कोई टाइम डायमेंशन है नहीं उसके पास चेंज होने की, नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन। बट फ्लो है, इसमें हैज़ टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन है। उसके बाद नेचर इसका कैसे होगा, नेचर देखो यहाँ पे स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक मतलब फिक्स, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, फिक्स कॉन्सेप्ट। और ये डायनामिक मतलब क्या है, चेंजेबल, डायनामिक का मतलब चेंजेबल हो गया। बस इतना याद रखना, बाकी इसकी एग्जाम्पल डाल देना, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है ये। यहाँ पे नेशनल वेल्थ और यहाँ पे नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम। और भी है वो पीडीएफ में डाल दूंगा, वहाँ पे तुम नोट कर लोगे। अब इतनी बस डेफिनेशन याद कर लो, मीनिंग हो गई, टाइम डायमेंशन है नहीं है, नेचर स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो में। रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जो फ्लो की यहाँ पे किसके बीच में फ्लो होगी, दो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फार्म, इन दोनों के बीच में फ्लो की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या फ्लो होगी रे, हमने बोला गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो होगी, तो उसका हम बोलेंगे रियल फ्लो।
नॉमिनल फ्लो क्या होगी, फ्लो ऑफ मनी ओनली, दोनों के बीच में जो मनी पैसा का ओनली फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल फ्लो। एक एक करके समझते हैं, पहले रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आ जाएगी, डेफिनेशन में डाल दूंगा पीडीएफ में, फिर भी बोलता हूँ सुन लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फार्म, हाउस होल्ड एंड फार्म बना के समझाता हूँ। ये तुम्हारा हो गया हाउस होल्ड, ये तुम्हारा हो गया फार्म। देखो अभी मैं 4 चीज़ें की बात किया था, पूरा बना के समझाऊंगा, फिर लास्ट में भी एक बार एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। फिर सुनो, यहाँ पे हाउस होल्ड फार्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फार्म को दिया यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, डिटो डायग्राम बना के आना। और फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया, हाउस होल्ड ने फार्म को दिया यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। और फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया रे, गुड्स एंड सर्विसेज, जो तुम फैसिलिटी यूज़ करते हो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फार्म पे तो होते हैं, तो फार्म से खरीद के लाते हैं हम, तो गुड्स एंड सर्विसेज। इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रियल फ्लो। याद रखना, हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दे दिया, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसकी 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ये है इसमें, इट इज़ अदरवाइज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल फ्लो। फिर सेकंड पॉइंट हो गया, लिख लिया सबने फिजिकल फ्लो, इसको बोलते हैं। चलो और क्या बोलते हैं इसको, फिर सेकंड पॉइंट लिख लो, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी यहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। थर्ड में ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हो गया क्या, चलो आगे। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ लिया, रियल फ्लो के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाओ नॉमिनल फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। नॉमिनल फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। देखो तो नॉमिनल फ्लो ऑफ क्या ओनली मनी। हाउस होल्ड यहाँ पे हो गया फार्म, तो हाउस होल्ड ने कौन सी फॉर्म ऑफ मनी दिया, फार्म को, तो फार्म ने पहले हाउस होल्ड को दे दिया फैक्टर पेमेंट। फॉर्म पता है सबको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फिर हाउस होल्ड ने फार्म को कौन सी मनी दिया था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, CE, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया था। तो ये ओनली फ्लो ऑफ मनी में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इट इज अदरवाइज नोन एज नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 देखो, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी। थर्ड में डाल देना, ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे ओनली क्या एक्सचेंज होता है, मनी की एक्सचेंज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल फ्लो। तो ये डिस्कस करनी थी हमको, हमने कर लिया 3 पॉइंट। इसकी एक बार डिफरेंस भी लिखा देता हूँ अभी, साथ में वो भी रट लेना। देखो पहले आ जाएगी डेफिनेशन, यहाँ पे हो गया ये रियल फ्लो, यहाँ पे हो गया मनी फ्लो। तो डेफिनेशन पहले मीनिंग आ जाएगा, अब इसमें डेफिनेशन डाल देना जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद आगे लिखो मीनिंग में डेफिनेशन। फिर लिखो यहाँ पे क्या हो गया, काइंड्स ऑफ एक्सचेंज कौन सी होती है, रियल फ्लो में किसकी एक्सचेंज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। यहाँ पे किसकी होती है, ओनली मनी की होती है। फिर ऑल्टरनेटिव नेम, यहाँ पे और दूसरा नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। इसको फिजिकल बोल दिया, इसको नॉमिनल बोल दिया। चलो ठीक है, डिफरेंस भी याद रख लेना, PDF से मिल ही जाएगी तुम लोग को नीचे कंटेंट में। आगे देखो,
अभी ना टॉपिक इसमें हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं पढ़ना, मैं कुछ और बता रहा हूँ। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो पहले डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन, जो ऊपर हमने भी पढ़ा वो डेफिनेशन डाल देना। फिर यहाँ पे ये 4 लूप वाला एक डायग्राम बनाना हाउस होल्ड एंड फार्म की, ठीक है। 4 लूप वाला कौन सी, हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, यहाँ पे ऊपर डाल देना FS फैक्टर सर्विसेज, क्या क्या हो जाएगी उसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये तो अभी समझ रहे हो, बट लिखना कैसे है वो PDF देख लेना कि नोट बड़ी अच्छे से बना हुआ वहाँ पे। फिर फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया, फैक्टर पेमेंट कौन सी फॉर्म में दे दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और हाउस होल्ड के फार्म को क्या दिया, फिर दोबारा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, देखो हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दे दिया, देखो ये दे दिया यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मनी वाला कंसेप्ट है, मनी जो, यानी ये रियल और नॉमिनल फ्लो की दोनों की कंबाइंड है ये। और फार्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया, गुड्स एंड सर्विसेज, समझ रहे हो। यहाँ पे ये 4, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 4 लूप का बना। फिर हर एक लूप को एक्सप्लेन करना कि पहला लूप में कौन किसको क्या दिया, सेकंड में कौन किसको क्या दिया, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ। ये हो गया पूरा सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन। और यहाँ पे एक वर्ड आएगा कि वो कोई और वीडियो में बना दूंगा, अब यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ के लिए इतना पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।